पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुल्क भर में हड़ताल। शहरी पेट्रोल के लिए रुल गए। मुल्क भर में पेट्रोल पंप कहीं बंद कहीं खुले। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के सरकारी पेट्रोल पंप ओपन। पेट्रोल के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें। शहरियों को आम पेट्रोल के बजाय हाई ऑक्टेन की फराहमी जारी। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल के लिए शहरी बोतलें, कैन और दीगर चीजें ले आए। पेट्रोल मुश्किल से मिलने पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। उधर चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी का कहना है कि मार्जिन में इजाफा न हुआ तो कारोबार बंद रखेंगे। अवाम को पेट्रोल दो, अपोजिशन सरापा एहतजाज। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई का बेकाबू जिन गली गली और घर घर ऐलान कर रहा है कि वजीर आजम चोर है। कतारों में खड़े अवाम आज पुराने पाकिस्तान को हसरत से याद कर रहे हैं। पूरे मुल्क को 3 साल से नाअहली, नालायकी, करप्शन और महंगाई की स्मॉग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। पेट्रोल, आटे, चीनी और अशिया जरूरिया के लिए कौम को कतारों में धक्के खाते देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। बिलावल ने कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर से मुज़ाकरात में नाअहली का मुजाहरा किया। सेलेक्टेड हुकूमत की वजह से आज हर कोई परेशान है। पीटीआई हुकूमत हल तलब मामलात को भी बहरान बना देती है। इस दौरे हुकूमत में अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। चंद कंपनीज को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने बता दिया, कहते हैं जायज मुतालबात मानेंगे, नाजायज मुतालबात तस्लीम नहीं करने देंगे। मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही ईसीसी में पेश कर दी गई है। आइंदा इजलास में फैसला हो जाएगा। अवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं। अवाम भी बेफिक्र रहें, मामलात बेहतर होंगे। थर में सब अल्लाह के सहारे हैं, लोगों को मरने के लिए छोड़ रखा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का थर में सेहत की अदम सहूलियात पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, सारे वजीर महंगे अस्पतालों से इलाज कराते हैं। जो भी रिपोर्ट आती है तो कहते हैं यूएन ने ये कहा, यूएन ने वो कहा। वो यूके में बैठकर रिपोर्ट बनाते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? सब सरकारी अफसरान जाएं, थर पार करके सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। जिसकी किस्मत में होगा बच जाएगा। पाकिस्तान को कर्जिस्तान बना दिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान नियाजी मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। हर पाकिस्तानी पर 2,35,000 रुपए कर्ज है। इस हुकूमत ने बेदरे कर्जे उठाकर मसाइल बढ़ा दिए हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। 70% कर्जों में इजाफे के जिम्मेदार इमरान खान है। हकायक से नजरें नहीं चुराई जा सकती। बेदरे कर्जे उठाने की वजह से हुकूमती खसारा मुसलसल बढ़ रहा है। ये हुकूमत बोझ तले दब चुकी है। हमारे दौर में तरक्की सबके सामने थी। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर की सरकारी जमीनों पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आधे कराची पर कब्जा है। सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड के केस में अदालत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम। PECHS में गैर कानूनी तामीरात पर भी अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, इन सब के जिम्मेदार सेक्रेटरी PECHS हैं। इनको जेल जाना चाहिए। आपका काम सिर्फ पैसा है, मनी मनी और मनी बस। अभी तो यही नहीं मालूम के इलेक्ट्रिक के पीछे कौन है, कौन असल में चला रहा है। अदालत ने के इलेक्ट्रिक को जवाब के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी। जमात इस्लामी ने नस्ला टावर का इन्हदामी ऑपरेशन रुकवा दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम मशीनरी के सामने आकर खड़े हो गए। कहते हैं रोज 2 मरतबा कहा जाता है बम से गिरा दो, सारे शहर की मशीनरी ले जाकर गिरा दो। चाहे गिरफ्तार करें या तौहीन अदालत लगाई जाए, 3 करोड़ आवाम का मुकदमा लड़ेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री भी जाएंगे। हाफिज नईम के जाने के बाद ऑपरेशन फिर शुरू। हमारे मुल्क में ये एक सबसे मुश्किल तरीन काम है कि एक मरतबा रकम लूट जाए और फिर उस रकम को दोबारा बरामद करवाना। भाई रिकवरी हमें कोई करेंसी नोट्स की शक्ल में नहीं मिलती कि हम आपको बुला के कहेंगे जी आए बैठ के नोट गिनते हैं। कुछ लोग सियासत में अपने आप को नैब की बुनियाद पर जिंदा रखना चाहते हैं। उनकी सुबह नैब से शुरू होती है, उनकी शाम नैब पे खत्म होती है। नैब के हवाले से नॉन इश्यूज को भी इश्यूज बनाया गया। अदारे को इसलिए मुतनाज़ा बनाया कि हम लोगों ने उनसे पूछने की ये जसारत क्यों की कि आप ये अरबों और खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग और ये रुपया कहाँ से आया।
मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, कुछ लोग नैब की बुनियाद पर सियासत में जिंदा रहना चाहते हैं। इनकी सुबह नैब से शुरू और शाम नैब पर खत्म होती है। करप्शन ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। नैब ने जो जंग शुरू की वो जारी रहेगी। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब की रिकवरी रकम की सूरत में नहीं होती। चाय की प्याली में तूफान लाने वाले नहीं जानते कि तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। आज तक खयानत का ख्याल नहीं आया। मरियम नवाज का मुख्तलिफ चैनल्स को इश्तेहारात रोकने के हुक्म का एतराफ। वजारत इत्तलात ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी नून लीग के दौरे हुकूमत में दिए गए इश्तेहारात के तहकीकात करेगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मीडिया के एहतसाब का मुतालबा। वजीर इत्तलात ने कहा, मीडिया की आज़ादी के नाम पर ब्लैक मेलिंग के कले तामीर हो गए। ब्लैक मेलिंग के कलों को मुस्मार करना पाकिस्तान के लिए लाजिम है। सियासी इस्लाहात के एजेंडे में मीडिया का एहतसाब लाजमी होना चाहिए। जदीद टेक्नोलॉजी से इलेक्शन कराना है तो फंड्स फराहम करें। इलेक्शन कमीशन का विफाक को खत। आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन 8 लाख से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदेगा। मशीनों की स्टोरेज के लिए 3 एकड़ ज़मीन दरकार होगी। डाटा सेंटर, कंट्रोल सेंटर, जदीद लैब, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग सेशंस के लिए इमारत भी दरकार है। राना शमीम के बयानी हल्फी की खबर शाया करने पर तौहीन अदालत केस। अखबार के मालिक, एडिटर और सहाफ़ी ने शो कॉज नोटिस के जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए। गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम का जवाब दाखिल नहीं हो सका। तौहीन अदालत केस की समाअत 30 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रिफाही प्लॉट्स की अलॉटमेंट का केस। चीफ जस्टिस का नैब के तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। कहा, नैब की क्या मजबूरियां हैं जो चोरों को नहीं पकड़ता। अभी चेयरमैन नैब को लिख देते हैं आपको फारिग करे, फिर नैब रेफरेंस बनेगा आपके खिलाफ। क्या हुकूमत ऐसे चलती है जिस तरह चलाई जा रही है? जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की क्या मजबूरियां हैं। रियासत इतनी लाचार हो जाए तो अफसोस ही किया जा सकता है। अदालत का रिफाही प्लॉट्स का कब्जा और तामीरात खत्म कराने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन नैब से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। केस का तफसीली रिकॉर्ड कल पेश करने का हुक्म। ग्लासगो में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में अमीन असलम और जरताज गुल में लड़ाई हुई। जरताज गुल कॉन्फ्रेंस छोड़कर वापस आ गईं। MNA रियाज फतियाना का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने वाक़ई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहर शहर घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर कम। शहरियों को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रीज को भी गैस की फराहमी कम। वज़ीर आला सिंध रोटेशन पॉलिसी अमल दरामद के लिए जुज़वी तौर पर रजामंद। जो अफसरान चार्ज छोड़ना चाहते हैं वो कल वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद चार्ज छोड़ देंगे। रोटेशन पॉलिसी के तहत जाने वालों को रोका नहीं जाएगा। ना जाने वालों को सिंध हुकूमत रिलीज नहीं करेगी। FIA साइबर क्राइम सेल के एडिशनल डायरेक्टर इमरान रियाज कहते हैं, गैर कानूनी सिम्स के धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के स्कूल में कैमरे लगने की तहकीकात FIA ने शुरू नहीं की थी। लाहौर में खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन। वकील की असिस्टेंट को सौतन ने कत्ल कराया। पुलिस ने तीनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से आला कत्ल भी बरामद। खातून का कहना है कि शौहर टाइम और खर्चा नहीं देता था, इसलिए रकम देकर कत्ल करा दिया। पाकिस्तान की अक़वाम आलम से अफगान अवाम की इमदाद की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं, वज़ीर आज़म ने खुराक, खेमों और अद्वियात के लिए 5 अरब रुपए की इमदाद दी। 4 C-130 तैयारों के जरिए इमदाद भिजवा दी। वाघा के रस्ते गंदम की तरसील के लिए भारतीय नाज़िमुल उमूर को मुतला कर दिया गया है। अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद की इंतहाई शदीद ज़रूरत है।
अफगानिस्तान की हर मुमकिन इमदाद का सिलसिला जारी रखेंगे।